पहले खान साहब के वलीमे पे नुसरत फ़तेह अली खान ने आना था और वो हुँ। नहीं आ सके थे, उसका भी एक अलग वाक़या, वो क्या वाक़या है? उसका वाक़या ये था क्योंकि खान साहब के साथ बहुत गुर्बत रही मेरी। एक एक तो वैसे अब्बा के फूफीज़ाद लगते थे रिश्ते में, उनकी वालदा बरकियों में से थीं, लेकिन ऐज़ अ रिश्तेदार मैं उन्हें कभी नहीं मिला था। मैं उन्हें हमेशा म्यूज़िक पार्टी में टॉमों के साथ तलत महमूद साहब जो हैं, वो बड़ी अच्छी शख्सियत थी। मियाँ नवाज़ शरीफ भी उनके बेस्ट फ्रेंड थे और मियाँ शहबाज शरीफ भी। तो हम जुमेरा में थे दुबई में। वहाँ खान साहब भी वहीं ठहरते थे और मैं भी वहीं था। अ, तो वहाँ से इस कुर्बत में ये अंदाज़ा मुझे हो चुका था कि खान साहब को म्यूज़िक अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे ही कोई गाना-वाना होता था ये मुझे आके एक ही गाना वैसे तो ज़िंदगी में हमेशा एक ही गाना फ़रमाइश किया और वो भी नए अंदाज़ से कि यार वो गाना तो मैं समझ जाता था साहब बीबी गुलाम का गाना है भँवरा बड़ा नादान बगियन का मेहमान। तो नुसरत फ़तेह अली वाला वाक़या ये था कि नुसरत फ़तेह अली उनके साथ बहुत काम करते थे और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को भी इनकी एप्रिसिएशन और इनके अच्छे रिमार्क्स की वजह से और भी पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली थी। जैसे इन्होंने बोला था कि नुसरत फ़तेह अली बहुत अच्छा गाते हैं और मेरे साथ रहते हैं और मैं इन्हें अक्सर सुनता हूँ। तो वो दोनों में दोस्ती थी और काम था। वलीमे का ये वाक़या कि वलीमे से 1 आध दिन पहले शायद निदा का बर्थडे था नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बेटी का। तो उन्होंने बोला था ख़ान साहब से कि मेरी बेटी की बर्थडे पे आपने ज़रूर आना है। तो ख़ान साहब बहुत बिज़ी थे। कोई ऐसी टीम भी इनके पास नहीं थी जो जो इन्हें याद कराए शायद। तो ये बर्थडे पे गए नहीं। तो उनकी कॉल भी आई तो इन लोगों ने उठाया आसिफ़ वग़ैरह ने फ़ोन कि बच्ची इंतज़ार कर रही है केक काटने आइए। तो उनका ख़ान साहब बिज़ी हैं। अब ख़ान साहब बिज़ी थे तो बच्ची को ना कोई फूल भेजा, ना तोहफ़ा भेजा, ना फ़ोन पे बात की। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का भी दिल टूटा या गुस्सा उन्हें आया होगा। तो इनके वलीमे पे फ़ंक्शन पे उन्होंने कुछ दिन पहले बोल दिया कि मेरे तो पाँव के अंगूठे में मुझे अभी तक याद है, पाँव के अंगूठे में दर्द है, मैं नहीं आ सकूँगा। सो ये उन्होंने उसे ये कह के रिफ्यूज़ किया और फिर सिलोनी मुझे लेके गए और इस तरह करके इस तरह करके आपका मौका आ गया, ठीक है। अच्छा क्या आपकी बेगम भी आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आज कुछ गुनगुना के सुना दें? ना, कभी नहीं। नहीं। नो, 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 नो। मेरी बीवी ने नहीं कभी ऐसी फ़रमाइश की और थोड़े हम प्रैक्टिकल भी हैं। मैं आपको बताऊँ कि ज़िंदगी में ये लम्हात जो होते हैं, ये सरसरी होते हैं। असल में ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतें हमारे साथ चल रही होती हैं और हम सबको वही ताल्लुक़ निभाने होते हैं। हम यकीनन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़र्माबरदार बच्चे नहीं हैं अपने माँ-बाप के। लेकिन हम सभी बेहतरीन वालिदैन ज़रूर हैं। हुँ। हम अपने बच्चों से सभी बेपनाह प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे ये पता है कि मैं अब्बा जान की कब्र पर जब ईद शब रात जाता हूँ, हालाँकि ये एहसास अब्बा ने मुझे अपनी ज़िंदगी में दिलवा दिया था कि रूहें अल्लाह ताला के पास चले जाती हैं और मिट्टी से बना होता है ये जिस्म, मिट्टी अपनी कोई चीज़ ऊपर नहीं जाने देती और ना ऊपर वाले ज़मीन की कोई चीज़ को ऊपर बुलाते हैं, तो वो अपनी रूह को पाक करके ले जाते हैं और मिट्टी मिट्टी के हवाले हो जाती है। और जब हम कब्र में दफ़ना देते हैं तो हमें एक एहसास रहता है कि यहाँ हमारा एक प्यारा है। बस इसी फ़ीलिंग के तहत मैं ईद शब रात पे पानी डाल, फूल डाल, साइड पे अगरबत्तियाँ जला दो, जानवरों परिंदों को खाना डाल दो। तो वहाँ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आस-पास की 1-2 कब्रों पर कुछ यंगस्टर्स आते हैं और बहुत रोते हैं। तो एक दिन मैं फ़ातिहा के बाद उस तरफ चला गया और मैं उनके पास ही बैठ गया, वो बहुत बिलबिला के रो रहा था। तो मैंने उसे सहारा दिया और फिर जैसे उसे
अब वो होश आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन थे ये? तो उसने बोला मेरी माँ थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि बातचीत हुई तो उसने बताया कि जब मैं बाहर अपना करियर बनाने के लिए जाना चाह रहा था, तो मेरी माँ ने अपनी सारी चीज़ें जो उसके पास थीं बेच के मुझे टिकट लेके दिया और मुझे फंड्स दिए। और जाने से 2 दिन पहले मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम ना जाओ। तो मेरी बात कहता वो समझ में नहीं आई, मैं चला गया और मेरी माँ बाद में मर गई। अब कामयाबी मुझे मिल गई है, लेकिन वो एहसास हुँ, हुँ। मेरे दिल से नहीं जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि अ, हर दाग है इस दिल पे बजुज़ दागे निदामत, ये निदामत नहीं हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें मोहब्बतों के फ़र्ज़, कर्ज़ समझ के हुँ, उतार देने चाहिए। ये किसी भी चीज़ की कोताही जो है हमारी शख्सियत में एक बड़ा खला और बड़ा सदमा और आँखों में गम ले आती है।